श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज है हरतालिका तीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हरतालिका तीज के व्रत से लेकर उपायों से लेकर विसर्जन तक की पूरी जानकारी बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे से। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि हरतालिका तीज व्रत के दिन जो सबसे महत्वपूर्ण सामग्री होती है, जो चीज़ होती है, वो होती है प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार वो होती है फुलेरा। दोस्तों, फुलेरा का सिर्फ दर्शन मात्र करने से ही आपके जीवन से सभी दुख समस्याएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि वो भगवान शिव की पांचों बेटियों का प्रतीक होता है। अब दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि फुलेरा बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, फुलेरा बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप एक टोकरी ले लो या 4 डंडियाँ ले लो, चारों को एक दूसरे चौकोर आकार में उसे बांध लो। बांधने के बाद उसके आर पार जो है, मतलब उसके साइड में जितनी साइडें उसकी रहेंगी, जितनी टोकरी की साइडें रहेंगी, टोकरी को उल्टा करके फुलेरा बनाना है, ठीक है। और डंडी ले रहे हो तो डंडी को तो जैसे आप लोग जानते ही हो कि 4 आप लोग बांध लो 4 कोने, और उसके चारों कोनों पर जो है आप लोग क्या करना है, फूलों और पत्तियों से मिली हुई माला या लड़ियाँ लगाकर जो है वहाँ पर लगा देना है, तो उसे हम फुलेरा कहते हैं, ठीक है। पत्तियों का इसमें विशेष महत्व होता है फुलेरा में, तो इसलिए जब आप लोग माला बनाएं, लड़ियाँ बनाएं, तो उसमें पत्तियाँ विशेष कर लगाएं, और फूल भी आपको लगाना ही लगाना है, और शमी का पत्र आपको जो है फुलेरा में बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर फुलेरे में आपको कम से कम 5 माला या 5 फूलों और पत्तियों की लड़ियाँ कम नहीं लगानी है, 5 से ज़्यादा लगा सकते हैं। और दोस्तों, साथ ही में जब आप लोग अगर किसी विशेष मनोकामना के लिए हरतालिका तीज के व्रत की पूजन में जा रहे हैं, तो उस समय आपको फुलेरा का दर्शन विशेष रूप से करना है, और किसी विशेष मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो आपको 7 जगहों पर जाकर फुलेरा के दर्शन करना है, ठीक है। और अपने मन में वो कामना रखना है जिसके लिए आप यह मतलब काम कर रहे हैं, 7 जगहों पर फुलेरा के दर्शन कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उस स्थान पर आपको क्या करना है, 7 वृक्षों की पत्तियों को तोड़कर सिर्फ हरतालिका तीज की व्रत की रात्रि में पूजन के समय भगवान शिव को समर्पित करना है। इससे भी भगवान शिव आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। साथ ही में दोस्तों, अब क्या करना है आपको, जैसे कि रात्रि हो जाती है, रात्रि में जब आप पूजन करने बैठते हैं तो उस समय आपको अपने सिर पर पल्लू ज़रूर रखना है, ठीक है। अब भले ही वह कुंवारी लड़कियां कन्याएं हों तो उनको अपने सर पर पल्लू ज़रूर रखना है या दुपट्टा ज़रूर रखना है, और जो माताएं बहनें हैं उनको अपने सर पर जो है साड़ी का पल्लू विशेष रूप से रखना है। आप भले ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे रहते हो, पर हरतालिका तीज की व्रत की पूजा में आपको विशेष रूप से ऐसे अच्छे से सज धज कर रहना है, पर सर पर कपड़ा कुछ ज़रूर होना चाहिए। अब दोस्तों, जैसे ही आप लोग हरतालिका तीज की व्रत की रात्रि में अपनी सभी पूजन कर लेते हैं, व्रत को सफलतापूर्वक कर लेते हैं, उसके बाद बारी आती है विसर्जन करने की। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत ही एक ऐसा व्रत होता है जिस दिन हम शिव जी की शिवलिंग को, माता पार्वती और भगवान गणेश जी के स्वरूप को रात भर रख कर उसका सुबह विसर्जन कर सकते हैं या ब्रह्म मुहूर्त में विसर्जन कर सकते हैं। तो आपकी हरतालिका की पूजन जैसे ही हो जाए, आपकी सभी पूजन संपन्न हो जाए, संपन्न करने के बाद उसके बाद क्या करना है, आप ब्रह्म मुहूर्त में जब भी विसर्जन करने जाएँ या ब्रह्म मुहूर्त के बाद में विसर्जन करने जाएँ, तो उस समय आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आप यहाँ पर भी एक उपाय कर सकते हैं जो कि विशेष मनोकामना के लिए है, और जो कामना आप इस समय बोलने वाले हैं विसर्जन के समय, आपकी वह कामना ज़रूर पूरी होनी ही होनी है। इसमें भी यहाँ पर फुलेरा का बहुत ही विशेष महत्व है। अब जब भी आप लोग भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश जी का विसर्जन करने जाएंगे तो उस समय आपको फुलेरा का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों, आपको फुलेरा का कैसे विसर्जन करना है वो भी आप लोग सुन लीजिए। फुलेरा को आपको सीधा उठाकर विसर्जन नहीं करना है। आपने जो टोकरी उसमें लगाई है या जो डंडियाँ लगाई हैं उनको निकाल लेना है, और सिर्फ उसमें जो आपने फूल पत्तियों की लड़ियाँ या जो आपने मतलब वहाँ पर फूल लगाए हैं, सिर्फ उनको ही निकाल कर आपको उसका विसर्जन करना है, ठीक है। अब करना कब है, कैसे करना है वो भी आप लोग सुन लीजिए। दोस्तों, जब आप लोग भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश जी का विसर्जन कर रहे हो तो उसी के साथ में आपको फुलेरा का विसर्जन करना है। और जब आप लोग फुलेरा का विसर्जन कर रहे हो तो उस समय आपको भगवान शिव से अपनी मनोकामना पूरे दिल और पूरे भाव, पूरे समर्पण के साथ बोल देनी है। आप जो बात उस समय बोलेंगे, आपकी वह बात या वह मनोकामना या वह दुख समस्या ज़रूर भगवान शिव तक पहुँचेगी, और वह आपकी बहुत ही जल्द सुलझ जाएगी, बहुत जल्द आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव लुटाते हैं, जितना आप बोलोगे उतना आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा ही मिलेगा। इसलिए दोस्तों, ये दिन मत छोड़ना, बहुत ही विशेष दिन। आपको कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्ते।